श्रम कानून में बदलाव, मिलेगा फायदा या नुकसान। नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा मरुधरा टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। केंद्र सरकार ने श्रम कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में कर्मचारियों की छंटनी के प्रावधान को प्रभावी रूप दे दिया है। ऐसे में नियोक्ता को किसी भी कर्मचारी की छंटनी करने का अधिकार मिल जाएगा। अब कर्मचारियों को पेंशन और मेडिकल का लाभ तो मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक रहेंगे। तो आज हम ऐसे ही बदलावों की बात कर रहे हैं जो कर्मचारियों को नुकसान देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों को निकालने के प्रावधान की। अगर इस प्रावधान की बात की जाए तो इस संशोधन के जरिए सरकार ने कंपनियों को यह अधिकार दे दिया है कि वह जब चाहें अपने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दें। अब हर 4 में से 3 कंपनियों के पास यह अधिकार मौजूद होगा। कर्मचारियों को निकालने, सजा देने या प्रमोशन में पक्षपात करने जैसे अधिकार कंपनी को मिल जाएंगे। इससे कर्मचारियों का शोषण और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण बढ़ जाएगा। नए लेबर कोड में संशोधन। सरकार की अनुमति के बिना कर्मचारियों को निकालने का अधिकार अब तक सिर्फ उन कंपनियों के पास था जिनमें 100 से कम कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब लेबर कोड में संशोधन के जरिए सरकार ने यह अधिकार उन कंपनियों को दे दिया जिनमें साल भर रोजाना 300 कर्मचारी काम करेंगे। यह कानून राज्य सरकार को कंपनी में नई भर्ती, नियुक्ति, फैक्ट्री में काम के घंटों को तय करने की आजादी देगा, लेकिन साथ ही सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। कंपनियों की बढ़ेगी मनमानी। अभी तक के श्रम कानून के अनुसार कंपनियां किसी भी कर्मचारी को एकदम से नहीं निकाल सकती थी। किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले उसे पहले से नोटिस देना पड़ता था। साथ ही कुछ महीने की तनख्वाह भी उसे दी जाती थी ताकि वह दूसरी कंपनी में नौकरी का इंतजाम कर सके। लेकिन श्रम कानून में जब से नए संशोधन हुए हैं उसके बाद कंपनियां जब चाहें किसी भी कर्मचारी को निकाल सकती हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर कंपनी की मनमानी का बढ़ना लाजमी है। अब बात करते हैं सरकारी पक्ष की। सरकार का कहना है कि राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम कानूनों का उदारीकरण करना बहुत जरूरी है। श्रम सुधार का विचार अचानक ही नहीं आया है, बल्कि लंबे समय से उद्योगों की मांग रही है। वर्तमान में परिवर्तन आवश्यक हो गए थे। निवेशक जटिल कानूनी और लालफीताशाही के जाल में फंस कर रह गए थे। इस संकट के दौर में तमाम कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं। ऐसे में उन कंपनियों तथा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु श्रम कानून में सुधार की आवश्यकता थी। इसलिए श्रम कानून में बदलाव बेहतरीन अवसरों को हासिल करने के लिए कारगर साबित हो सकता है। श्रम कानून से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा खतरे में आ रही है। कहीं ना कहीं कंपनी मालिकों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मजदूरों को मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा भी इसके चलते खतरे में आ सकती है, क्योंकि पहले किसी भी मजदूर को या कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले नोटिस दिया जाता था, लेकिन श्रम कानून में किए गए बदलाव के बाद अब कंपनियां बिना नोटिस के भी किसी भी कर्मचारी को निकालने में सक्षम होंगी। ऐसे में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। कंपनी की बढ़ती मनमानी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा करेगी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद साबित नहीं होने वाली। माना कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना काफी नहीं है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला को भी निर्बाध रूप से चलाए रखने की जरूरत है। इसलिए उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े।